हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल ओवरव्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के सीएनएस होता है, पीएनएस होता है और कैसे कैसे डिवाइडेड होता है, क्या ब्रांचेस रहती हैं, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे कि सीएनएस और पीएनएस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डीपर स्ट्रक्चर्स हम एक एक करके आगे चल के पढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले स्पाइरल वाइज जाएंगे, ठीक है। पहले ऊपर की लेयर, थोड़ा सुपरफिशियल, फिर धीरे धीरे डीप जाते जाएंगे। ओवरव्यू देख लिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। अब हम सीएनएस और पीएनएस का जनरल ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले सीएनएस की अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है दो चीज़ों में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था, जो हमारी मेन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हायर अथॉरिटी, तो वो किस में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्कल में या क्रेनियल कैविटी में। कैविटी मतलब कि खाली स्पेस, ठीक है, उसमें हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव सा ऑर्गन ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनाइज करता है, राइट। अब ब्रेन जो है, मान लीजिए कि ये हमारा स्कल है, इसके अंदर हमारा ये ब्रेन प्रेजेंट है आपका, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब कि ये जो दोनों हमारे हायर सेंटर्स हैं ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू। फोरामेन मैग्नम क्या होता है, स्कल में एक छोटा सा छेद रहता है, फोरामेन रहता है, जिसके थ्रू हमारा ब्रेन वो कहाँ से, हमारे हाइंड ब्रेन के थ्रू डिसेंड करता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड आउटसाइड, ठीक है, वर्टिब्रल कैनाल में। तो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, फोरामेन मैग्नम से नीचे डिसेंड करता है बॉडी में। अब क्या होता है कि ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस या मेनिंजियल लेयर। 3 लेयर से कवर्ड होता है हमारा ब्रेन। हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन के अराउंड जो है क्रेनियल कैविटी में CSF प्रेजेंट होता है, किस लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब जो ये ब्रेन है वैसे भी है, इसकी 3 लाइनिंग होती है, ठीक है। 3 लाइनिंग कौन कौन सी होती है, सबसे आउटर लेयर कौन सी रहेगी, पहली ड्यूरा मेटर, फिर बीच की लेयर कौन सी रहेगी, एरेक्नॉइड मेटर, और जो अंदर की सबसे लेयर रहती है वो होती है हमारी पाया मेटर, ठीक है। ड्यूरा मेटर के नीचे भी सब ड्यूरल स्पेस होता है, एरेक्नॉइड मेटर के नीचे भी सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, और पाया मेटर के नीचे भी स्पेस रहता है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, ठीक है। अब ब्रेन को अगर हम देखें तो ये 3 इसकी लेयर्स हो गई, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है, क्रेनियल कैविटी में कंटिन्यूअस होता है, स्पाइनल कॉर्ड से किसके थ्रू, फोरामेन मैग्नम के थ्रू। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। देखो, अगर क्या कहते हैं, इसके डेवलपमेंट के फेजेस से देखा जाए तो अलग से क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम डेवलप्ड एडल्ट ब्रेन की बात कर रहे हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, किसमें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब कि जो आगे वाला पार्ट है या ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, मिड ब्रेन जो बीच का पार्ट है, और हाइंड ब्रेन जो पीछे का या नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो 3 में डिवाइडेड होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में 2 चीजें आती हैं, पहला इज योर डायंसेफेलॉन एंड दूसरा इज योर सेरिब्रम, ठीक है। डायंसेफेलॉन किससे मिलकर के बनता है, 2 स्ट्रक्चर्स, विच इज योर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, डायंसेफेलॉन, ठीक है। अगर आप ब्रेन का इस तरीके से सेक्शन करेंगे तो आपको ये जो हमारी ये हो गई इंटरनल कैप्सूल, इसके अराउंड में ये 2 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इस तरीके से गोलू गोलू से, तो इसको हम डायंसेफेलॉन बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर इसी में देखा जाए तो इसमें से ये साइड में इंटरनल कैप्सूल निकलती है, कोरोना रेडिएटा निकलता है ना, इसके अराउंड हमारे बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होती है। वो हम डीपर जब स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं किस पर, डायंसेफेलॉन किससे बनता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस ऊपर, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमें ये पता है कि थैलेमस किससे कनेक्टेड रहता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मतलब कि हायर कमांड है। वो क्या करता है, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है, हमारा उसको रिलीज करता है, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड से कमांड आती है हमारे थैलेमस के पास। थैलेमस जो है आगे फर्दर हार्मोन्स रिलीज करता है,
जो कि जा करके हाइपोथैलेमस को भी कमांड देते हैं और फिर जा करके हमारी पूरी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये काम होता है हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि पार्ट है डायंसिफिलॉन का। नेक्स्ट आ जाते हैं सेरिब्रम पे। सेरिब्रम ब्रेन का एक सबसे लार्जर पार्ट होता है। ठीक है, किस तरह से डिवाइड होता है, किस तरह का दिखता है, एक बार हम देख लेते हैं। लेट मी जस्ट रब दिस। ठीक है, क्या होता है कि ये देखो, बहुत ही गंदी ड्राइंग है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम डिवाइड होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये कनेक्टेड किससे रहता है? ठीक है, ये कनेक्ट होता है किससे? कॉर्पस कैलोजम से। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ नर्व्स होते हैं जो आपस में पास ऑन कर रहे होते हैं दोनों साइड, एक इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो इस ब्रांच ऑफ न्यूरॉन्स को या एक्सॉन्स को हम लोग क्या कह देते हैं? कॉर्पस कैलोजम, जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसकी एक्सपेंस कितना होता है? ये मान लीजिए कि ये हमारा फ्रंटल बोन है और ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, तो ये फ्रंटल बोन से लेकर के ऑक्सीपिटल बोन के ऊपरी भाग पर हमारा सेरिब्रम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये इसका इतना एक्सपेंस होता है। अब ये हमें पता लग गया कि कनेक्टेड किससे रहता है? कॉर्पस कैलोजम से। लेकिन सेपरेट किससे होता है? ये हेमिस्फीयर अलग अलग कैसे हुए? लॉन्गिट्यूडनल फिशर और फॉक्स सेरिब्री से। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या सेरिब्रम है वो सेपरेटेड रहता है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये कर्व्स वगैरह बनाए, तो क्या होता है कि ये फोल्ड्स में डिवाइडेड होता है, कभी भी सीधा नहीं होता। फोल्ड्स में डिवाइडेड क्यों होता है? ब्रेन का मैटर या सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब स्पेस तो उतना ही है, उतने से स्पेस में, उतने कॉम्पैक्ट एरिया में हमको बहुत सारे न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमको पैक करने हैं। उसके लिए क्या होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ब्रेन में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स एंड फिशर्स। अब जो वो फोल्ड्स होते हैं, इस फोल्ड को हम क्या कह देते हैं? ये जो प्रोट्रूडेड पार्ट है, दैट इज योर सल्कस। ठीक है, ये जो बीच में डिवीजन होता है, दिस इज योर गायरस। ठीक है, तो ये सल्काई एंड गायराई से बना होता है। तो ये जो हम कर्व्स बनाए थे, ये जो फोल्ड्स बनाए हैं, वो सल्कस और गायरस है। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। जो ये बीच का खड्डे जैसा पार्ट होता है, दैट इज अ सल्कस, एंड जो ऊपर निकला हुआ पार्ट होता है, दैट इज अ गायरस। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और फॉक्स सेरिब्री क्या होता है कि देखो, हमारी जो अभी हमने ऊपर मेनिंजियल लेयर पढ़ी, ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर का जो फोल्ड रहता है सबसे बड़ा, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है, जो फोल्ड है अंदर की तरफ, विच इज सल्कस, वो क्या करता है कि हमारे सेरिब्रम को अंदर की तरफ इनवर्ट्स फोल्ड करके डिवाइड कर देता है लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इट इज अ फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, फॉक्स सेरिब्री। ड्यूरामेटर इज व्हाट? योर मेनिंजियल लेयर, सबसे आउटर मेनिंजियल लेयर। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि कॉर्टेक्स जो है वो सल्काई एंड गायराई में डिवाइडेड रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है ताकि फंक्शनिंग ज़्यादा हो सके, कॉम्पैक्ट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो सके। मैटर या ब्रेन मास जो है उसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, वन इज ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ठीक है, जब हम न्यूरॉन्स को फर्दर पढ़ेंगे या उनका स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ देखेंगे कि देखो, न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरली दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। वन इज योर सेल बॉडी एंड द अदर इज उसका एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ठीक है, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूराइट्स। ठीक है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स को कलेक्टिवली न्यूराइट्स भी बोला जाता है। अब क्योंकि सेल बॉडी पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए ये सेल बॉडी जो है वो ग्रे कलर की दिखती है अगर हम स्कैन में देखें। और क्योंकि हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट पे या एक्सॉन पे स्पेसिफिकली माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये क्या है? वाइट कलर की दिखती है। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है कि सेरिब्रल के आउटर भाग पे, कॉर्टेक्स एरिया पे सेल बॉडीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी। ये देखो, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है ना? तो ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज रहता है या सेल
बॉडीज का जो मास प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो आउटर कॉर्टेक्स एरिया है ये किस तरीके का दिखता है, ग्रे। इसको कि हम ग्रे मैटर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे एक्सॉन निकलते हैं जो कि फर्दर जा करके या तो एक्सॉन से हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सेल्स बनाते हैं या तो नीचे स्पाइन की तरफ आकर के नीचे सप्लाई करते हैं, है ना। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं या कॉर्टिकोबल्बल ट्रैक्ट बनाते हैं, राइट। तो ये जो एक्सॉन्स हैं ये किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के। तो इनर पार्ट हमारा सेरिब्रम का किस तरीके का दिखता है, वाइट दिखता है, जिसको कि हम वाइट मैटर भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो ब्रेन में क्या होता है कि आउटर पार्ट ब्रेन का ग्रे मैटर होता है और इनर पार्ट वाइट मैटर होता है। एक चीज ध्यान रखने वाली है, स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम डाइसेक्ट करके देखेंगे तो उसमें एग्जैक्टली अपोजिट होता है ना। आउटर पार्ट जो रहेगा वो वाइट मैटर का रहेगा और इनर पार्ट जो रहेगा वो ग्रे मैटर का रहेगा, राइट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, बेसल गैंग्लियन पे। देखो हमने एक चीज पढ़ी कि यहाँ बाहर की साइड क्या रहते हैं, सेल बॉडीज और अंदर एक्सॉन। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होता है कि सेल बॉडीज के बीच बीच में कलेक्शन देखने को मिलते हैं वाइट मैटर में। जब वाइट मैटर में सेल बॉडीज के इस तरीके से कलेक्शन देखने को मिलते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, बेसल गैंग्लियन या फिर बेसल न्यूक्लियस या बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। इनको हम क्या कह देते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। अब ये क्यों होते हैं और इनका क्या काम होता है, जब हम फर्दर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है अभी फिलहाल के लिए कि वाइट मैटर के अंदर जो सेल ग्रे सेल बॉडीज के कलेक्शंस होते हैं उनको हम बेसल गैंग्लियन बोलते हैं या बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये जो ये रेडिएशन सी आपको निकलती हुई दिख रही है, ये जो एक्सॉन्स दिख रहे हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ब्रेन स्टेम की तरफ, ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। क्या बोल देते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम की तरफ जो जा रहे होते हैं कोरोना रेडिएटा। इसी में ही ब्रेन स्टेम से कॉर्टेक्स की तरफ आते हुए एक्सॉन्स भी होंगे और यहाँ से जाते हुए भी। तो ये टू एंड फ्रो कनेक्शन होता है, लेकिन ये रेडिएशन की तरह इस तरीके से दिख रहा है तो इसको कोरोना रेडिएटा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के बाद क्या आता है, मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन क्या होता है कि हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाले पार्ट को हम मिड ब्रेन कहते हैं। ये बहुत ही नैरो पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या है कि जितने भी कनेक्शंस फोर ब्रेन से लेकर के नीचे हाइंड ब्रेन तक या पूरी बॉडी तक जा रहे हैं, जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सब मिड ब्रेन के थ्रू हो करके जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है जिसमें से कि सारे हमारे एक्सॉन्स, फाइबर्स, नर्व्स, ट्रैक्ट्स पास ऑन करते हैं, ठीक है। इसमें सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी होता है जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, मतलब कि जो सीएसएफ का सर्कुलेशन है वो भी यहाँ के थ्रू होता है। क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होते हैं मिड ब्रेन में। बाकी और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर मेड्यूला ऑब्लंगाटा, सेकंड इज योर पॉन्स एंड थर्ड इज योर सेरिबेलम। प्लस मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला को हम लोग इकट्ठा क्या बोल देते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। नॉट सेरिबेलम, हाँ, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, इन तीनों को इकट्ठा हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अब आ जाते हैं मेडुला। मेडुला क्या है कि बहुत सारे रेगुलेटरी सेंटर्स मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, सेंटर फॉर डाइजेशन, ये सारे के सारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ 9th, 10th, 11th और 12th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई भी मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉन्स, ये सेरिबेलम से आगे की साइड प्रेजेंट होता है। इसमें भी 5th, 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सेरिबेलम, जैसा कि हम जानते हैं, सेरिबेलम किस लिए यूज होता है, हमारे वेस्टिबुलर फंक्शन की या बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, स्कल के पोस्टीरियर साइड क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने सेरेब्रम पढ़ा कि कॉर्टेक्स होता है, इनर मास होता है, कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का होता है, इनर मास वाइट मैटर का होता है। सिमिलरली सेरेबेलम का भी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। वो कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का होता है और इनर सेरेबेलम का जो मास होता है वो वाइट मैटर का होता है।
सिमिलरली जैसे सेरिब्रम में 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, बीच में किससे कनेक्टेड थे, कॉर्पस कैलोजम से, वैसे ही सेरिबेलम के भी 2 लेटरल हेमिस्फेयर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, और बीच में किससे कनेक्टेड रहते हैं, वर्मस से, सेरिबेलर वर्मस से। ठीक है, अब इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पेडंकल्स बोलते हैं उनको, ठीक है, मिड सेरिबेलर पेडंकल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, अब अगर हमको एक ओके लेट्स मेक अ ड्रैगन फ्लाई, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको और इजीली थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना है तो एक ड्रैगन फ्लाई अभी हम बनाएंगे। ठीक, तो क्या है, सबसे पहले हम बनाते हैं, ठीक है, ये आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, ओके, तो ये बन गया हमारा ड्रैगन फ्लाई। अब हमने ये ड्रैगन फ्लाई क्यों बनाया ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, फॉर ब्रेन, ये क्या है, सेरिब्रम। अगर आप स्ट्रक्चर समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या था हमारा सेरिब्रम, जो ड्रैगन फ्लाई का हेड है। देन हमारी जो दोनों ये ड्रैगन फ्लाई की आईज हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डायेंसिफेलॉन। ठीक है, डायेंसिफेलॉन, इसके बीच में इंटरनल कैप्सूल रहती है जो कि उसकी नोज होती है। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल उसकी नोज होती है, और इंटरनल कैप्सूल मतलब जो कोरोना रेडिएटा का फाइबर्स जा रहे होते हैं वही इन दोनों के बीच में बहुत कंप्रेस हो जाते हैं, तो उसको इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। तो फाइबर्स ऊपर नीचे जो जा रहे होते हैं उनको कोरोना रेडिएटा बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो ये इसकी गर्दन है, ठीक है, हमारी जो ड्रैगन फ्लाई की गर्दन है, ये क्या है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, और जो इसकी ये जो बॉडी है ये क्या हो गई, क्या हो गई, ये हो गया हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा, और ये क्या हो गया हमारा पॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो हमारे विंग्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको विंग्स दिख रहे हैं, कौन सा, ये वाला पार्ट, तो अभी हमने देखा कि सेरिबेलम जो है वो पॉन्स मेडुला के इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम पीछे से देख रहे हैं ना इसको, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेरिबेलम। और हमने क्या पढ़ा अभी कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू ब्रेन स्टेम जो है नीचे की तरफ डिसेंड करता है इनटू व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो आपको ड्रैगन फ्लाई की टेल दिखी, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना चाहें तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि फिर ये आ जाता है फाइलम टर्मिनाले कॉनस मेडुलरिस में जाकर के ये हॉर्स टेल या फाइलम टर्मिनाले में कन्वर्ट होकर के टर्मिनेट हो जाती है, तो ये इसकी पूंछ भी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम का डायग्राम एक ड्रैगन फ्लाई के फॉर्म में आप बना सकते हैं इजीली, अगर आपको याद रखना हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नहीं तो आपको अगर और डीप में पढ़ना है तो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स आप डायग्राम्स बना सकते हैं, मैंने इसी तरीके से याद किया था। अब इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेन हमने 3 चीज़ें या 3 पार्ट्स देखे थे। ठीक है, एक तो सेंसरी पार्ट, एक उसका ऑटोनॉमिक पार्ट, और एक क्या था, मोटर पार्ट। ठीक है, सेंसरी पार्ट अगर उसको देखें तो फर्दर डिवाइड होता है स्पेशल सेंसेस और जनरल सेंसेस में। स्पेशल सेंसेस इज व्हाट, जो बॉडी के किसी स्पेशल एरिया में या स्पेशल पार्ट में होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा विजन, देखो विजन सेंस करने का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आईज कर सकती हैं, बॉडी पार्ट और कोई नहीं कर सकता, है ना। सिमिलरली ऑल्फैक्शन, इट कैन बी डन ओनली थ्रू आवर नोज, टेस्ट ओनली बाय टंग,
ठीक है, हियरिंग ओनली बाय ईयर्स। तो ये स्पेशल सेंसेस हैं जो कि लोकलाइज्ड किसी एक बॉडी पार्ट का फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल सेंसेस। जनरल सेंसेस अबाउट कि बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आप छुओगे या कुछ भी करोगे, स्टिमुलस दोगे, तो ये सेंसेस आपको हर जगह मिल ही जाएंगी, चाहे वो ज़्यादा मात्रा में मिले, ज़्यादा इंटेंसिटी में मिले या कम इंटेंसिटी में मिले। ठीक है, जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, तो ये बॉडी के जनरली सारे पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा स्टिमुलस अगर आप करोगे। ठीक है, तो हर पार्ट सेंस कर लेता है ये सेंसेस। लेकिन अगर आप कहो कि हम हाथों से देख लें तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो विजन का जो स्टिमुलस है वो सिर्फ और सिर्फ आईज कर सकती हैं, तो इट इज़ अ स्पेशल सेंस, नॉट अ जनरल सेंस। ओके, तो ये आ गया हमारा सेंसरी पार्ट। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। ठीक है, देखो ऑटोनॉमिक इज मेजरली व्हाट, जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोनॉमिक, और ये विसरल सिम्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, वन इज अ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथी का मतलब पता है, तरस आना। तो ऐसी ही तरस वाली ही कंडीशन में अगर कोई इंसान हो, उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आते हैं दैट इज और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। ठीक है, कि मतलब अब सिंपैथी आ रही है, किस किस कंडीशन में सिंपैथी आएगी, कि किसी बहुत ही बुरी कंडीशन में कोई फंसा हुआ है ना, जैसे कि फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स। मतलब कि मैंने कुछ भी स्ट्रेस वाली कंडीशन को देखा या हुआ, तो उसके बाद जो भी मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा दैट इज फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, F3 रिस्पॉन्स। ठीक है, वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। दिस इज मेजरली वॉलेंटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, मेजरली, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज अ पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक इज जब सिंपैथेटिक हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन में, अभी अगर मैं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। ठीक है, हर टाइम होता रहेगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब मैं रेस्टिंग पोजीशन में हूँ, तो अब मेरा हार्ट रेट या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज सब नॉर्मल चल रहे हैं, विसरल ऑर्गन के रिस्पॉन्सेज सब नॉर्मल चल रहे हैं। ठीक है, गट या डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी भी फंक्शनिंग है सब नॉर्मल है। मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा मसल्स में या उसमें ब्लड पंप करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लड पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, हार्ट रेट नॉर्मल रह सकता है, सब कुछ राइट। तो दैट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट विच इज बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट वहीं अगर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, F3 रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मोटर पे, मोटर नर्वस सिस्टम पे। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मोटर दो पार्ट्स होते हैं। पहला इज योर स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं हर वर्टिब्रल लेवल पे, और दूसरा है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स टोटल 31 पेयर होती हैं और क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल, अगर आप वर्टिब्रा की बात करो तो कितनी होती हैं, 33। तो नर्व्स की 31 क्यों होती हैं, क्यों, क्योंकि कॉक्सीजियल एरिया से सिर्फ एक ही नर्व निकलती है। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से तो फिर ये कितनी होनी चाहिए, 32 होनी चाहिए, लेकिन ये 33 होती है। क्यों, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, लेकिन सर्वाइकल नर्व्स जो हैं वो 8 होती हैं, इसीलिए 31 पेयर्स। ओके, तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जिसमें कि सर्वाइकल कितनी होंगी, 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कॉक्सीजियल लेवल पे सिर्फ 1। ओके, अगर क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो 12 पेयर्स, इनके न्यूक्लियस हमने अभी ऊपर पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से निकल करके ये बॉडी को सप्लाई करती हैं, यूजुअली अपर बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, पहली होती है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का काम क्या होता है, स्मेल की सेंसेशन ले जाना ब्रेन तक। ठीक है, दूसरी ऑप्टिक। अब जनरली दूसरी, तीसरी और कौन सी दूसरी, तीसरी, चौथी और हमारी एब्ड्यूसेंस। ठीक है, देखो ऑप्टिक का तो क्या है, विजुअल फील्ड से रिलेटेड होता है कि देखने का काम करती है। बाकी ये जो हमारी 3rd, 4th और 6th है, ये क्या करती है, ये आई के मूवमेंट्स में हेल्प करती है। तो इनको जनरली इन चारों को इकट्ठा ही पढ़ा जाता है और रिलेट किया जाता है। तो ये चारों हमारी आईज से या विजन से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट 5वीं को हमने छोड़ दिया था, 5वीं ट्राइजेमाइनल, जो कि हमारे फेस के सेंसरी और मोटर पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो फेस का जो सेंसेशन है वो ट्राइजेमाइनल ले जाती है मेजरली, साथ ही साथ हमारी मैस्टिकेशन मसल्स को मोटर सप्लाई देती है। ठीक है, फेशियल नर्व क्या है, अब ये
फेस की मोटर सप्लाई नहीं दे रही थी, सिर्फ मैस्टिकेशन मसल्स को दे रही थी, तो बाकी की मसल्स की मोटर सप्लाई क्या देती है, फेशियल नर्व। ठीक है, मतलब कि आप जितना भी फेस में एक्सप्रेशंस ला रहे हो या मसल मूवमेंट हो रही है वो फेशियल नर्व करा रही है। वेस्टिबुलोकॉक्लियर इज एसोसिएटेड विद हियरिंग, ठीक है, ऑडिटरी एंड साथ ही साथ क्या, हमारा बैलेंस को सेंस करती है। नेक्स्ट ग्लॉसोफेरेंजियल एंड हाइपोग्लॉसल, ये हमारे टंग मूवमेंट एंड स्वेलिंग से रिलेटेड होती हैं, इन दोनों को सेंस करती हैं। ठीक है, वेगस नर्व्स हमारे जनरली एक तरह से कह लें हमारे पैलेट को, यूवला को और बहुत से हमारे हार्ट को या डायफ्राम को वेगस सप्लाई देती है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ऑटोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो। तो हार्ट रेट को भी कुछ ना हद तक रेगुलेट करने का काम हमारी वेगस नर्व करती है, गैग रिफ्लेक्स को एलिसिट करने का काम भी वेगस नर्व करती है। एक्सेसरी नर्व, अब एक्सेसरी नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक स्पाइनल पार्ट है, क्रेनियल पार्ट। तो क्रेनियल पार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी नर्व के क्रेनियल पार्ट को हम एक्सेसरी बोलते हैं, इसका स्पाइनल पार्ट भी होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।